वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। पाकिस्तान और भारत के दरमियान प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में क्रूशियल मैच खेला जा रहा है आईसीसी वर्ल्ड टी20 का। भारत ने पहले खेलते हुए अब तक 10.34 की औसत से रन बनाए हैं। 7.5 ओवर्स में 81 रन भारतीय टीम बना चुकी है। लेकिन इसमें जहां आप भारतीय बैटर्स को क्रेडिट देंगे वहां पाकिस्तानी बॉलर्स की बात करनी ही बनती है जिन्होंने आज इतनी मज़ेदार बॉलिंग कराई नहीं है। इससे पिछले वाले ओवर में अबरार अहमद को लगातार 3 चौके लगाने में कामयाब हुए थे ईशान किशन, और अब शादाब खान को भी पहली 2 गेंदों पर बड़े शॉट लगे। लाइन लेंथ का मसला भी यहाँ पर नजर आ रहा है पाकिस्तानी बॉलर्स का। यहाँ पर पाकिस्तानी बॉलर्स को, पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप को, भारत के बल्लेबाजों को आउट करना होगा, क्योंकि अगर इसी तरह खेलते रहे तो भारतीय टीम यकीनी तौर पर 200 से जायद का हदफ पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप को देगी, जो इन कंडीशंस में थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सिकू भाई, अब तक कोई इतनी मजे की बॉलिंग हुई नहीं है यहाँ पर। मैं हैरान हूँ कि स्पिनर्स टांगों पे गेंद करा दें। उसने इब्रार ने भी वहाँ पे गेंद करा दी, मार खा गए। और माशाल्लाह से ये जो हमारे शादाब हैं वो लेग स्पिन गेंद कराते हैं और लेफ्ट हैंडर्स को टांगों पे गेंद करा रहे हैं। मतलब मुझे कोई तुक समझ में नहीं आ रही। और 8 ओवर हो चुके हैं और आपका सरप्राइज पैकेज जो है उसको बंद करके रखा है, तो उसका कोई फायदा जब आपका सरप्राइज पैकेज है कि देखिए, मैं बार बार कहता हूँ टी20 5-6 ओवर में फैसला हो जाता है। जब आपको 5-6 ओवर में ही आउट करने हैं तो फिर उसको रख के फायदा क्या? 100 रन लगेंगे, इसके बाद लेकर आएंगे आप अपने सरप्राइज। फैजान, ये जो बात हो रही है 5-6 ओवर में फैसला हो जाता है, यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म सेट हो गया है भारत के लिए, अगर आप 8 ओवर्स में 89 रन लगा देते हैं तो फिर आपके पास इतनी बैटिंग लाइनअप मौजूद है कि वो भी आकर अपना गेम खेल सकते हैं और कंडीशन से कता नजर वो आकर एग्रेशन का मुजाहरा ही करेंगे। देखिए, जब आप चेज कर रहे होते हैं और जब आप टारगेट सेट कर रहे हो तो दोनों में आपके एक साइकोलॉजिकल अप्रोच में फर्क आ जाता है। जब आप चेज कर रहे होते हैं तो आप एडेड एक प्रेशर में होते हैं, और अगर आप बड़ा टोटल चेज कर रहे हैं तो उसका अलग प्रेशर होता है। और खैर, जो मैग्नीट्यूड ऑफ ओकेजन है उसका प्रेशर अपनी जगह मौजूद होगा। और जिस तरह से भाई ने बात की, अगेन वही कि हमने पावर प्ले बहुत बुरा खेला। पहला ओवर हमने अच्छा किया, 1 रन दिया, उसके बाद अगले 7 ओवर में हमने 82 रन पड़वा दिए। 8 ओवर में 82 रन स्कोर हो चुका है इंडिया का। और जिस तरीके से ईशान किशन खेल रहे हैं, आई थिंक एक प्लेटफॉर्म उनको यहाँ सेट मिल चुका है, बिल्कुल सेट हो चुका है। और जिस तरह, और इसमें ईशान किशन की खूबी से नो डाउट बहुत अच्छे बैट्समैन है, लेकिन हमने उनको मौके दिए, हमने उनको बना के बॉल कराई। चाहे हम अबरार की बॉल्स देखें, चाहे हम शादाब ने जिस तरह अपना ओवर स्टार्ट किया, हमने उनको इनवाइट किया कि आओ शॉट मारो। आई थिंक यहां पर ये बड़ा मैटर करता है। टी20 में आप प्रोवोक करते हैं बैटर्स को, बट साथ साथ आपको डॉट बॉल्स पे भी आपको तवज्जो देने होती है। अगर आप डॉट बॉल्स कराने के काबिल नहीं रहे तो फिर आप अपोनेंट से प्रेशर नहीं डाल सके, क्योंकि अब टी20 में हर टीम यही करती है कि विकेट गिरे ना गिरे, जो भी सिचुएशन हो आपको एग्रेशन पे करना है। उस एग्रेशन को रोकने के लिए आपको ऐसी बॉल्स करानी है कि आप डॉट बॉल्स दें, प्रोवोक ना करें, इनवाइट ना करें बैटर्स को कि वो ऊंची हिट्स के लिए। बट आप यहाँ इनवाइट ही किए जा रहे हैं, हर तीसरी बॉल पे आप इनवाइट कर रहे हैं, वो उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। एब्सोल्युटली। सिकू भाई, यहाँ पर कंडीशंस को कैसे देख रहे हैं आप? जो अच्छी बॉलें गिरी हैं, जो अच्छी लेंथ पे गिरी हैं, वहाँ पे हमने टर्न होते हुए भी देखा है, बॉल को थोड़ा फंसते हुए भी देखा है। भारतीय बल्लेबाजों की तारीफ बनती है जिन्होंने बड़े शॉट तो खेले लेकिन साथ साथ बॉल को गाइड बड़े अच्छे अंदाज में किया है, सिर्फ बड़े शॉट की तरफ नहीं जा रहे। वो क्रिकेट खेलते हैं, वो वर्ल्ड चैंपियन है। हम भी क्रिकेट ही खेल रहे हैं। नहीं, हम लोग वर्ल्ड चैंपियन नहीं है ना, वो तो वर्ल्ड चैंपियन है, उन्हें पता है कि किस तरह खेलनी चाहिए। हमारे बॉलर्स ने बहुत ही नॉर्मल एवरेज बॉलिंग की है। एवरेज, वी विल यूज द वर्ड एवरेज। आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं किया। अब आपका जो सरप्राइज पैकेज है वो आएगा 10 ओवर के बाद या 9 ओवर के बाद, तो वो काफी देर, मुझे ऐसा लग रहा है क्या वो आती है क्या 4 ओवर के अंदर अपने 6 आउट कर देगा? अल्लाह करे, नहीं अल्लाह करे, मगर इट्स नॉट पॉसिबल। अल्लाह में भी तो जो प्लेटफॉर्म मिल चुका है सिक्कू भाई, आपकी बात करते हैं तो उसके बाद आप कम से कम यहाँ से 60-70 रन तो और वो ऐड करेंगे। हाँ, चाहे आप कितनी भी अच्छी बॉल कराएं। मैं हैरान हूँ कप्तानी भी, हाँ मैं हैरान हूँ मैं माइक हैसन की स्ट्रेटेजी के ऊपर। यार, आपको ग्राउंड के अंदर फौरन सोचना है। कप्तान को तो फौरन, वो बात सही कह रहा था राशिद के, जैसे ही एक आउट हुआ था आपको फौरन भी आना चाहिए था यार, एक सरप्राइज था। वो थोड़ा सा अंडर प्रेशर होता है। आपने लाके ढीले बॉलर्स को दे दी। इतनी शादाब ने क्या बॉलिंग की है, शाहीन ने क्या बॉलिंग की है, इब्रार ने तो खैर बीच में से 3 चौके खा गया, मगर उन्होंने कोई बॉलिंग नहीं की सही। और जो आप वो जो गेंद टर्न होने की बात कर रहे हैं, साइम ने जब थोड़ा सा पीछे गेंद किया वो रुका है और ब्रेक हुआ है, मगर उसके बाद उन्होंने इसको संभाल लिया। एब्सोल्युटली फैजान, हम जो ये कंडीशंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको किसी न किसी डिपार्टमेंट में तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देनी होगी। अगर आप बॉलिंग में रन्स खाते हैं तो फिर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग का मुजाहरा करना पड़ेगा, और वहाँ पर हम थोड़े से शेकी नज़र आते हैं, खासतौर पर अगर हमें अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता ऊपर पावर प्ले में। बहुत प्रेशर होगा साइम और शाहिद फरहान। आई थिंक अब इस मैच में बैटिंग पावर प्ले वर्सेस बैटिंग पावर प्ले ही शायद अब डिसाइसिव रोल प्ले करे। जिस तरह इंडिया ने बैटिंग पावर प्ले निकाला, अब हमारा बैटिंग पावर प्ले कैसा निकलता है वो काफी आपको भी मारने पड़ेंगे कम से कम 60-70 आपको
करने पड़ेंगे और विदाउट लूजिंग अ विकेट, क्योंकि हमारी मसला ये कि हम विकेट लूज करने के बाद थोड़े से हम स्लो डाउन हो जाते हैं, और खासतौर पे जब हमारी ओपनर्स आउट होते तो उसके बाद प्रॉब्ली हम एंकरिंग वाली स्ट्रेटजी आ जाती है। आई होप कि अगर आज बाबर आजम थोड़ा सा एग्रेसिव खेले, एग्रेशन का मुजाहरा करें, क्योंकि आज और 200 रन लग जाते हैं, 200 रन लग जाते हैं तो फिर आपको गुंजाइश नहीं है एंकरिंग की वहां पे टी20 में। फिर वो वैसे ही टी20 मार्जिन नहीं रहता, मार्जिन नहीं रहता आपके पास कि आप एंड में निपटा लेंगे। आप कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि शायद हम एंड में वो रन लूट लेंगे जो बच गए शुरू में, बट ऐसा हर बार होता नहीं है। और आप इस ऐसे बड़े मैच में आप ये रिस्क नहीं ले सकते कि आप एंड तक वेट करो और एंड में आप जाके एक्सेलरेट करें। ऐसे भाई अगर ऐसी सिचुएशन हो कि आपके स्पिनर्स उस तरह बॉलिंग नहीं करा पा रहे हो, तो क्या यहाँ पर एक आध ओवर फहीम अशरफ का भी बनता है? बिकॉज अब देखिए शाहीन स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको फहीम से एक आध ओवर कराना पड़ेगा। यहाँ पर साइम को एक बार फिर अटैक में लाया गया, अभी तक 2 ओवर्स में उन्होंने 16 रन दिए हैं और भारत के दोनों बल्लेबाज इस वक्त क्रीज में मौजूद हैं। अपॉर्चुनिटी जरूर थी लेकिन मिड विकेट पर सर्कल के अंदर कोई मौजूद था नहीं। दोनों ही फील्डर्स पाकिस्तान ने बाउंड्री लाइन पे ली हुई है। जी मेरे ख्याल से वो सही कह रहे हैं फैजान के, जो उस्मान तारिक हैं उनसे वो बैटिंग में ओपन करा के सरप्राइज देंगे इंडिया को। अदरवाइज देयर इज नो अदर। मतलब मैं हैरान हूँ कि जब मैं मुझसे तो अब बोला भी नहीं जा रहा है, सब कहते हैं सपोर्ट करो। भाई सपोर्ट करें, जब आप इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करेंगे तो हमें बताना तो पड़ेगा आप ये मिस्टेक कर रहे हो। खैर एनीवे देखते हैं कि अभी ये उनको कब लेकर आते हैं। ये 9th ओवर है और उसके बाद क्या होता है आई डोंट नो। वो आखिरी के 10 ओवर के लिए उनको रखा है, तो देखते हैं। पाकिस्तान को यहाँ पर कुछ विकेटों की अशद जरूरत है, क्योंकि जितनी देर विकेटें नहीं गिरती ये इंडियन बैटर्स का दिल और बड़ा होता जाएगा, वो और ज्यादा अग्रेशन का मुजाहरा करेंगे, बिल्कुल सेटल होते जाएंगे और फिर उनके पास इतनी विकेटें होंगी कि वो ब्लाइंड हिटिंग भी कर सकते हैं। राशिद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद है। राशिद भाई, बेशक इंडिया के दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान के बॉलर्स ने इतनी तीखी, इतनी मजेदार बॉलिंग की नहीं है, इतना कंडीशंस का फायदा उठाया नहीं है जो उठाया जाना चाहिए था। एक बार फिर शॉर्ट गेंद थी, बहुत टाइम मिला यहाँ पर रिवर्स जाने का ईशान किशन के पास, और उसके बावजूद उन्होंने फील्ड के ऊपर से शॉट खेला है। तो मजे की बॉलिंग हो नहीं रही है यहाँ पर। देखिए जो प्लेयर या कि इंसान पेट का भूखा होता है ना, तो उसको जब खाना मिलता है तो वो खूब खाता है रख के। ये वो प्लेयर है जो कि 200 करके वनडे में बाहर कर दिया गया था डिसिप्लिन के ऊपर, और भरमार कर दी इसने आईपीएल में और डोमेस्टिक क्रिकेट में। जिसको भाई डोमेस्टिक की बात करते हैं ना, इसने अकेले ही झारखंड को जितवाई दिया था, और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो उसको मौका मिला तो ठीक। राशिद लतीफ साहब आपकी तरफ आते हैं। यहाँ पाकिस्तान को दूसरी कामयाबी हासिल हो गई है। ईशान किशन विकेट छोड़कर कवर के ऊपर से बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल की लाइन को मिस किया और बॉल ने विकेट को छुआ, और इस तरह पाकिस्तान को दूसरी विकेट मिल गई है। पाकिस्तान को यहाँ पर अगर टीम इंडिया की या मजबूत बैटिंग लाइन पर प्रेशर डालना है तो राशिद लतीफ साहब यहाँ पर मजीद विकेटें लेनी होगी। जी 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 भाई बिल्कुल लेनी पड़ेगी। देखिए अब 11 ओवर में 8 बैट्समैन बाकी है, 6 बाकी है, तो बॉल कम है, बैट्समैन ज्यादा है, तो उनके पास जहाँ पे उन्होंने स्ट्राइक किया है वो बहुत डेंजरस था। हमारे बॉलर ने बॉलिंग खराब की है, ये मानना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ बॉल जहाँ पे स्लो बॉल कर रही थी, ये बॉल स्लो बॉल की थी जो मैच नहीं कर पाई थी। बाकी सबने कोशिश की है पुश करने की तेज। ये पिचेज ऐसी नहीं है जहाँ पे आप तेज बॉलिंग करेंगे, और जाहिर सी बात है हमारा एक बॉलर की तरह बॉलिंग करने की है। हैरत है, सरप्राइज हम ऐसा देना चाह रहे हैं कि अभी हम खुद पर सरप्राइज हो रहे हैं। एक ही बॉलर की बात कर रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं सरप्राइज के हम डबी के खिलाफ आखिरी मैच चले, वहाँ पे हम सरप्राइज थे कि अब हम पहुंच गए इसमें अगले राउंड में। खैर एनीवे अभी मैच 10 ओवर बाकी है। हम भी 10 ओवर में 93 करके दुबई में यूएई में खेले थे, और उसके बाद हमने 45 रन किए थे। तो यहाँ पे भी मौका है, यहाँ पे टाइट करें और कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके विकेट लें। Absolutely, it's never too late, even in T20 क्रिकेट। यहाँ पर भी पाकिस्तान टीम अगर नपी तुली और डिसिप्लिन बॉलिंग करे तो सिचुएशन को अपने फेवर में बदल सकती है। यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा फैजान कि पाकिस्तान के बल्लेबाज भी इसी इंटेंट के साथ बैटिंग करें और लंबी बैटिंग करें। एक मसला जो हमने पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप में देखा है, खासतौर पर साइम अयूब जिस तरह आउट होते आए हैं, 20-25 रन अच्छे करते हैं, ही लुक्स गुड, ही टाइम्स द बॉल वेल, और फिर एकदम से चीपली विकेट लेकर चले जाते हैं। 40 को बड़े स्कोर में करने पड़ेंगे। 40 में 77 अभी ईशान किशन ने किए हैं। इसी तरह की इनिंग खेलनी पड़ेगी साइम अयूब को, और आई होप कि बड़ी इनिंग खेले। लेकिन उससे पहले आई होप कि अब जो दूसरा मौका मिला है और एक डेंजरस प्लेयर आउट करने में कामयाब हुए, तो अब यहाँ पर पाकिस्तान वो कहते हैं ना कि अब दबोचने की कोशिश करें, यहाँ पर दोबारा सेटल होने का मौका ना दे। वही सिचुएशन हम यहाँ दोबारा क्रिएट कर सकते हैं जो हमारे साथ एशिया कप के फाइनल में हुई थी, जब हमारे
हमारे 10-11 ओवर अच्छे गए तो उसके बाद हमने कोलैप्स किया था। इंडिया की टीम भी कोलैप्स कर सकती है, बट हमें वो कोलैप्स को एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा यहाँ पे अच्छी बॉलिंग करके। अब देखते हैं कि हमारी बॉलिंग कैसी होती है। राइट, सूर्य कुमार यादव भारतीय कप्तान अब क्रीज पर तिलक वर्मा को ज्वाइन कर चुके हैं, जो 8 गेंदों पर 11 रन बना चुके हैं, क्रीज पर मौजूद हैं और अच्छी बैटिंग का मुजाहिरा उन्होंने भी अभी तक किया है। हाँ, वो सेट होकर थोड़ा सा ज्यादा तेज खेलने की कोशिश करते हैं। ये मौका है सिक्कू भाई कि आप सिचुएशन का फायदा उठाएं। आपने अभी विकेट हासिल किए, प्रेशर एक्सर्ट करना है यहाँ पर। एक नया बैट्समैन आया है, दूसरा बैट्समैन अभी इतना ज्यादा तेज खेल नहीं रहा। अब देखता हूँ इसके बाद मेरे हिसाब से तो आना चाहिए उस्मान तारिक को। देखें ये गेंद जैसे इसने किया ना, थोड़ा सा ग्रिप किया है, गेंद ने पड़ के ब्रेक हुआ है। एब्सोल्युटली। तो हमारे बैट्समैनों के लिए भी ये प्रॉब्लम होगी। उनके पास भी स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, कुलदीप यादव है, एक्सेल है, पटेल है, बहुत सारे हैं, वर्मा है, वरुण चक्रवर्ती है, ये सारे हैं उनके पास। वो भी हमें इसी तरह तंग करेंगे, अगर ये कर रहा है तो वो भी करेंगे। तो आपको जल्द से जल्द अपना सरप्राइज पैकेज खोलना है। अदरवाइज 10 ओवर तो तकरीबन हो ही गए ना, 9 ओवर खत्म है, यानी कि 10 ओवर हो गए, आधा मैच हो चुका है। तो लेट्स सी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस मैच की कराची के आर्ट्स काउंसिल में भी स्क्रीनिंग हो रही है, जहां बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट मौजूद है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अतीक रहमान हमारे साथ मौजूद है। अतीक, बड़े रन लगा दिए हैं भारत ने, एक विकेट पाकिस्तान को अभी मिली है, तो थोड़ा सा जान में जान आई होगी फैंस के। जी दानिश, बिल्कुल पहले ओवर के बाद जिस तरह से जोशो खरोश बढ़ा था और फिर जिसके बाद फिर ईशान किशन ने मारना शुरू किया, तो यहाँ जोश जो है वो ठंडा पड़ना शुरू हो गया और लोग बड़े खामोशी से मैच देख रहे थे। लेकिन जैसे ही दूसरी विकेट गिरी तो फिर एक उम्मीद पैदा हुई। तो जिस तरह विकेटें गिरती चली जाएंगी और जिस तरीके से रन्स कम होंगे तो फिर जोशो खरोश जो है वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा। फिलहाल जो है वो जो सूरत हाल है वो इस कदर ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन शायकीन बहुत पुरुम्मीद है कि एक ओवर अच्छा गया जिसमें 2-3 विकेटें या 2 विकेटें गिरी या 2-4 ओवर ऐसे गए, कोई एक स्पेल ऐसा गया जहां भारत की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। तो यकीनन ये जो इस वक्त खामोश तमाशाई नजर आ रहे हैं, ये यकीनन जो है आपको जोश में और नारे लगाते हुए नजर आएंगे। जी अतीक रहमान, अभी तो एक्शन शुरू हुआ है, हम आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। फिलहाल आप और फैंस मैच एंजॉय करें। 10वें ओवर के लिए मोहम्मद नवाज को अटैक में लाया गया है और अभी तक उस्मान तारिक को हमने एक्शन में नहीं देखा है। सिक्कू भाई, तो शुरू से सरप्राइज नजर आ रहे हैं कि उस्मान तारिक का क्यों इतना बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर बने हुए हैं? आई थिंक मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हम सेमीफाइनल का इंतजार करें, वहां उनको सरप्राइज देंगे। यही मुझे लॉजिक नजर आती है। मुझे कोई बंदा, कोई क्रिकेटर इसकी लॉजिक बता दे, कोई जो टीम के अंदर मौजूद है। मैं तो पीसीबी से भी कहूंगा कि पूछे टीम से, कोई लॉजिक बताए कि इतनी देर में उनको लेके आना, जबकि 100 रन हो चुके, 90 हैं, तो यानी कि 100 रन तो हो गए और अभी तक आपने अपने सरप्राइज पैकेज ही नहीं इस्तेमाल किया। अब मैंने कहा था 11वें ओवर पे लेकर आएंगे, जिस तरह माजी में लाते रहे। एब्सोल्युटली। कोई यहाँ पर विकेट लेना बहुत ज़रूरी है। फैजान, चाहे जो भी बॉल कराए पाकिस्तान के लिए, अगर सूर्य कुमार भी सेटल हो जाते हैं, हमें अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि कितने डेंजरस बैट्समैन है ये, खास तौर पे जब सेट हो जाते हैं तो अग्रेशन का मुजाहरा भी करते हैं। देखिए, इंडिया की टीम के पास तो ऐसे आगे तक ऐसे बैटर्स मौजूद है जो एग्रेशन का मुजाहरा कर सकते हैं और एक्सेलरेट किसी वक्त भी कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम प्रेशर बना के रखें उनके ऊपर। प्रेशर दोबारा बनाने का मौका मिला है, जो ईशान किशन ने जारे मिजाजी से उस प्रेशर को रिलीज़ किया था। अब पाकिस्तान के पास वही मौका है, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि मैच को दबोचने की कोशिश करे। इंडिया को ब्रीदिंग स्पेस जहाँ मिली वो सेटल होने की कोशिश करेंगे। आप जिस तरीके से हम प्रॉब्लम, जिस तरह बार बार सिक्कू भाई पॉइंट आउट कर रहे हैं, आई थिंक जिस प्लेयर की वजह से इंडियंस काफ़ी ज़्यादा जो एक टॉक ऑफ द टाउन इंडियन ड्रेसिंग रूम में ही बना हुआ था। इंडियंस की कल जो हम वीडियोस देख रहे थे इंडियन टीम की नेट सेशन की, तो उसमें भी इंडियन टीम खास तौर पर प्रैक्टिस कर रही थी। उनके जो नेट बॉलर थे या जो उनके दीगर बॉलर थे वो रेप्लिकेट कर रहे थे उस्मान तारिक का एक्शन। तो इससे अंदाजा हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इंडियन कैंप में भी एक सीरियस थ्रेट इसको तस्वुर किया जा रहा है उस्मान तारिक को, खास तौर पर इनके एक्शन को देख के ट्रेनिंग की जा रही है। तो आप अगर उस बैटर को लेकर नहीं, उस बॉलर को लेकर नहीं आ रहे अनसेटल करने के लिए अपोनेंट बैटिंग को, तो फिर आई थिंक आप मौका दे रहे हैं बार बार। राशिद भाई, वैसे तो बड़ा मुश्किल है ये अंदाजा लगाना कि क्यों उस्मान तारिक का बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, बट शायद यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद डेथ ओवर्स कराना चाह रहे हैं उस्मान तारिक से और 13वां, 15वां, 17वां, 19वां ओवर कराना चाह रहे हैं उस्मान तारिक से। यही एक वजह समझ में आ सकती है, उसके अलावा तो और कोई वजह समझ में नहीं आती है उनको ना लाने की अभी भी। जी बिल्कुल यही है, यही समझ में आ रहा है कि 10 ओवर में इनको रखा होगा। और शुरू में क्योंकि सारे तीर निकाल दिए, अब 12वां है, 14वां, 16वां, 3 ओवर तक चाहे जाएंगे वो कर सकते हैं। बाद में अब 5 बॉल को लगाना होगा। स्पिनर से मशवरा ये नहीं होगा कि आखिरी के ओवर 10 ओवर
से कराया जाए, 16 ओवर 17 ओवर तक जा सकते हैं आप। यही एक चीज रह गई है, लेकिन यहाँ पे इंडियन को विकेट लेना जरूरी है, क्योंकि इसकी बहुत सारे लेफ्ट हैंडर अभी बाकी हैं, सब बैटिंग कर रहे हैं। अक्षर पटेल है, शिवम दुबे है, अभी हार्दिक पांड्या बहुत अच्छा खेलता है, तो वो ऐसा प्लेयर है जो खड़े खड़े बड़े छक्के मारते हैं स्लो बॉल से। वो एक डिफरेंट प्लेयर है, इसीलिए वो दुनिया के टॉप बैट्समैन में से या बॉलर में से है, ऑलराउंडर है। तो देखना पड़ेगा कि इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या होगी। अभी हमारे स्ट्रेटेजी को छोड़ अभी आगे स्मार्ट देखते हैं किस तरह से वो बॉलिंग करते हैं और सूर्य कुमार यादव ज्यादातर स्वीप मारते हैं और मिड विकेट, और वो बहुत ही जबरदस्त ऑन साइड पे ज्यादा है। फास्ट बॉलर को वो पैडल स्वीप मारते हैं, लंबी शॉट मार सकते हैं, तो शायद अभी तो वो आए हैं, लेकिन 20 के ओवर काफी डेंजरस हो सकता है अगर सूर्य कुमार यादव विकेट पे रहे। एब्सोल्युटली। और उस्मान तारिक को भी आते ही पहली बॉल पे चौका लगाया। पाकिस्तान के ऑलमोस्ट सभी बॉलर्स को सिवाय सलमान अली आगा के आते ही पहली बॉल पर बाउंड्री लगी है, और उस्मान तारिक एक्सपीरियंस मैच्योर बॉलर हैं। लेट्स सी वो किस तरह कम बैक करते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है विकेट्स की। 11वां ओवर कराने आए हैं उस्मान तारिक। हम इससे पहले सोच रहे थे कि क्यों नहीं उनको अटैक में लाया जा रहा, बट अब सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा क्रीज पर मौजूद हैं। दोनों ही स्पिन बॉलर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं फैजान, और अग्रेशन के साथ स्पिन बॉलिंग को खेलते हैं। देखिए अब उस्मान तारिक को यहाँ पे अपने देखें, अगर आप स्क्रीन पे भी देख सकते होंगे, सूर्य कुमार यादव प्रैक्टिस करा रहे थे और एक्शन को रेप्लिकेट कर रहे थे। तो अब यहाँ पे इसी चीज का फायदा उस्मान तारिक उठा सकते हैं कि थोड़ी सी बॉल को वो कंडीशन जिस तरह घूम रही है और जो अपना एक्शन का फायदा उसी से आप कंटिन्यू फैजान। इसी एक्शन से वो अपने इंडियन बैटर्स को आप ये कह लें कि परेशान कर सकते हैं, क्योंकि एक्शन को लेकर ही, वरना अगर ये एक्शन इनके बॉलिंग से निकाल दिया जाए तो एक इज अनदर ऑफ स्पिनर। इंडियन टीम भी उनको एक हट के एक स्पिनर इसलिए तस्वुर करे कि उनका एक्शन बड़ा मुख्तलिफ और वो उसी का फायदा उठा सकता है। अगेन वहाँ पे वही चीज़ है कि किस तरह कितनी डिसिप्लिन वो बॉलिंग करते हैं। ना सिर्फ उस्मान तारिक, दीगर बॉलर्स को भी डिसिप्लिन बॉलिंग करना होगी। 11वां ओवर चल रहा है, इंडिया इज ऑलरेडी आई विल से कि एक अच्छे ट्रैक पर है बड़ा टोटल पोस्ट करने के लिए। पाकिस्तान को यहाँ से अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, इंडिया को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। यहाँ से इंडिया को कम से कम आप 170 के अंदर अंदर रोकने की कोशिश करें, ताकि आपके लिए ज्यादा मुश्किलात ना हो इस विकेट। एब्सोल्युटली। 4 गेंदें हो चुकी हैं और अभी तक एक चौका और 1 रन पड़ा है उस्मान तारिक को। सो कदरे बेहतर ओवर रही है एज कम्पेयर टू द अदर बॉलर्स। बेहतर जगह पर उस्मान तारिक बॉल करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी तरह अगर विकेट नहीं भी मिल रही है तो रन्स के बहाव को रोकना पड़ेगा। और अनफॉर्चुनेटली अगर हम पाकिस्तान के एस्पेक्ट से बात करें तो भारतीय टीम पर प्रेशर यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि रन्स आते जा रहे हैं। हम अपने एनालिस्ट की राय तो आप तक पहुंचा रहे हैं, साथ साथ आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के मनाजिर भी दिखा रहे हैं। अब रुख करेंगे लाहौर शहर का, जहां उस्मान शेरवानी मौजूद हैं। कुछ दिनों पहले बसंत का मेला लगा हुआ था, क्रिकेट का मेला लगा हुआ है। जाहिद शेरवानी, पार्टी कंटिन्यूज इन लाहौर। हाँ जी, जैसे कि बसंत में लाहौर ने फुल इंजॉय किया, इसी तरह आज के मैच को भी भरपूर अंदाज से इंजॉय कर रहे हैं। लाहौर में बेशुमार जगहों पे बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं, जहां पर इंडिया और पाकिस्तान का जो रवायती हरीफ है उनका मैच दिखाया जा रहा है। और ये उम्मीद की जा रही है पाकिस्तानी शायकीन की तरफ से कि पाकिस्तान ये मैच लाजमी जीतेगा। पाकिस्तान की टीम इंतहाई मजबूत है। इस वक्त तक का जो स्कोर है वो अभी 50-50 कहा जा सकता है। अगर पाकिस्तान 160 और 170 के दरमियान इंडिया को आउट कर दे तो पाकिस्तान की पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन अभी भी यहाँ पे शायकीन पुरजोश है और इस उम्मीद पर है कि पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। पाकिस्तान के मैच जीतना बहुत ज़रूरी है और इसी रवायती हरीफ के खिलाफ जोश व जज्बा हमेशा से रहा है और आज भी इसी तरह ये जोश व जज्बा बरकरार है कि पाकिस्तान लाजमी तौर पर मैच जीतेगा। जी, लाहौर से हमें अब सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे जाहिद शेरवानी, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तानी फैंस को सलाम है जी मेरी तरफ से। हमेशा पुरजोश रहते हैं, ये सिचुएशन जितनी भी ख़राब हो जाए हमेशा फैंस को ये लगता है कि पाकिस्तानी टीम ये मैच जीत सकती है। सिद्धू भाई, बेहतर ओवर था वैसे उस्मान तारिक का। यार वो एक बड़ा मशहूर गाना था जिसमें जिसकी वो लाइन है, कुछ देखे मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, तो पाकिस्तानी फैंस का इंडियन गाना। अच्छा सिद्धू भाई, ये बात सही कह रहे थे कि हमारी टीम है ना, कोई बात नहीं, अगर कभी हल्का खेलेगी कभी अच्छा खेलेगी। जो ये जेंजीज हैं उनको ये पता ही नहीं है कि किसी ज़माने में तो ये हमसे जीत ही नहीं सकते थे। जी, बिल्कुल नहीं जीत सकते थे। मैं जेंजीज को सब बताना चाहता हूँ कि कभी उन्होंने हमसे जीता ही नहीं था। ये अब थोड़ा सा जीत रहे हैं तो आप लोगों को लग रहा है कि बहुत बड़ी टीम है, मगर हमने इनको बहुत मारा हुआ है। एनीवे, एक बात बड़ी अच्छी उसने की है अभी फैजान ने कि भाई देखिए ये बॉल जो करते हैं वो लेग ब्रेक और ऑफ स्पिन ये सब मिक्स करके करते हैं। उसके अलावा उनके पास कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई चीज़ नहीं है, मगर उनका जो एक्शन है बस वो जो रुकना है वो लोगों को खामखे भाग गया, लोगों ने उनको अंडर प्रेशर लिया है।
तो अदरवाइज ही इज अ नॉर्मल फिंगर बॉलर। अगर आप उसके स्लो मोशन में देखें फिंगर से थोड़ा सा हम अंडरमाइन कर रहे हैं मेरे ख्याल से। ठीक है ऑफ स्पिनर है लेकिन उसके पास वेरिएशंस हैं, दोनों तरफ बॉल घुमाता है, पेस में वेरिएशंस हैं, ही इज टॉल, फंसाकर बॉल करते हैं। दुनिया में हर बॉलर के पास वेरिएशन होता है, वही इंटरनेशनल क्रिकेट में आता है। अगर राइट आर्म जो चीज इनको वही कोई एज दिलाती है वो उनका एक्शन है। और देखिए राइट आर्म लेग स्पिनर होता है, चाहे शेन वॉर्न से लेकर आप किसी को दें, राइट आर्म लेग ब्रेक करता है, गुगली मारता है, फ्लिपर मारता है, ये वेरिएशंस होती हैं। स्लो करते हैं, देर से करते हैं, दूर से ब्रेक लेते हैं। इसी तरह ऑफ स्पिनर करते हैं, वो ऑफ स्पिन करते हैं, बाहर निकालते हैं, सीधा रखते हैं, स्लो करते हैं, तेज करते हैं, ये वेरिएशंस होती हैं। अभी इनका जो इशू खड़ा हुआ था, जो लोगों को परेशान किया हुआ था, वो उनका बॉलिंग एक्शन था कि रुकते क्यों हैं। एब्सोल्युटली। इस वक्त 12वां ओवर कर रहे हैं मोहम्मद नवाज, एक बार फिर 12वें ओवर की पहली ही गेंद पर 6 रन हासिल करने में कामयाब हुए। यहाँ पर तिलक वर्मा, दोनों एंड से पाकिस्तानी बॉलर्स को अच्छी बॉलिंग करनी होगी। एक बार फिर काफ़ी लूज डिलीवरी थी जो पहली गेंद थी मोहम्मद नवाज की, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, इट वाज राइट देयर अंडर द बैट्समैन। उन्होंने पूरा शॉट खेला, वहाँ पर कोई फील्डर भी मौजूद नहीं था। राशिद लतीफ़ साहब, पक्की बॉलिंग करनी होगी, इस तरह लूज डिलीवरीज हुई तो इसी तरह रन पड़ते रहेंगे फिर भारत की जानिब से। विकेट चाहिए यहाँ पे, चाहे वो गलती करें चाहे हम अच्छी बॉलिंग करें, यहाँ पे विकेट चाहिए। और रंजी क्रिकेट के लास्ट 5 ओवर में इनके पास अगर 8 विकेटें हैं हाथ में तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे बहुत हाई स्कोरिंग रन होने नहीं चाहिए। अगर 160 170 प्लस हो जाते हैं फिर हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। जिस तरह से बॉल ब्रेक हो रही है और हम जगह पे नहीं कर रहे हैं, तो बैकफुट पे आके वो मैनेज कर रहे हैं। स्पिनर पे अगर बैकफुट पे चले गए समझे बॉल खत्म हो गई है, तो उसको अच्छा उन्होंने मैनेज किया है। आगे की बॉल भी लेके गए लेकिन मोस्टली बैकफुट पे रहे वो, जहाँ पे बॉल बहुत पीछे कर रहे हैं। तो खैर अभी तो काफी 12वां ओवर चल रहा है जी। इसका मतलब है 8 ओवर इसके बाद बाकी, और 8 विकेटें हैं इनके पास। तो ये पूरा एमुलेशन इनका बाकी है। अभी बाउंड्री नहीं आ रही, अभी ये आराम से सिंगल डबल करके अपने गेम को 16 ओवर तक लेके जाना चाहते हैं। यहाँ पे चाहे 125 130 या 140 रन हो और उसके बाद 5 ओवर रिमेनिंग हो तो उसमें मैक्सिमम रन पे जा सकते हैं। अगर तो पाकिस्तान ने विकेट नहीं ली या उन्होंने थ्रो नहीं की विकेट तो ये मुश्किलात हो सकती है। पाकिस्तान को यहाँ पे थोड़ी लूज बॉल करनी पड़ेगी, लूज मतलब कि स्लो बॉल करनी पड़ेगी। ये बहुत तेज बॉलिंग कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है तेज बॉलिंग कर रहे हैं। बड़ी अपील थी इस बार मोहम्मद नवाज की जानिब से और अंपायर ने तो नॉट आउट करार दिया है। ऐसा लगता है सलमान अली आगा रिव्यू की तरफ जाएंगे और पाकिस्तान ने यहाँ पर रिव्यू ले लिया है। क्या पाकिस्तान की लक पाकिस्तान का यहाँ पर साथ देगी? अंपायर ने याद रहे नॉट आउट दिया है। अगर बॉल बेल्स को क्लिप कर रही है या विकेटों को क्लिप कर रही है तो ये नॉट आउट ही रहेगा, लेकिन अगर बॉल पूरी लगती है स्टंप्स को तो यहाँ पर पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। पहली गेंद पर 6 रन हासिल करने के बाद, इनफैक्ट कंसीड करने के बाद मोहम्मद नवाज ने अच्छा पुल बैक किया है यहाँ पर और अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है। बस पहली ही गेंद थोड़ी सी लूज कर गए थे। स्पीकिंग ऑफ कंडीशंस, यहाँ पर कंडीशंस बॉलिंग के लिए साजगार नजर आ रही हैं। स्पिनर्स को टर्न मिल रहा है, पेसर्स का बॉल, इवन दो शाहिन शाह अफरीदी ने सही जगह पर बॉल नहीं किया, उनको मूवमेंट मिल रहा था। तो भारत की जानिब से आज जसप्रीत बुमराह टीम में शामिल है, हार्दिक पांड्या भी बॉल को मूव करने की एबिलिटी रखते हैं। पाकिस्तान ने यहाँ पर रिव्यू लिया है, अंपायर यहाँ पर जायजा ले रहे हैं कि बॉल क्या विकेटों की लाइन में लगा है या नहीं लगा है और स्टंप्स को क्या पूरा बॉल लगता है या नहीं लगता है। याद रहे अंपायर ने यहाँ पर सूर्य कुमार यादव को नॉट आउट करार दिया है। इट्स लुकिंग वेरी क्लोज। आई थिंक ये बॉल सीधा विकेटों की तरफ ही जाना चाहिए। देखते हैं कि बॉल पूरा विकेटों पे लगता है या नहीं लगता है। और इस तरह पाकिस्तान अंपायर्स कॉल, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि बॉल टर्न हो रहा था। फैजान, अंपायर्स कॉल डीआरएस में सीधा चला गया। अब ये डीआरएस पे भी बड़ी हमेशा बहस होती है कि अंपायर्स कॉल में भाई या आउट है या नहीं आउट है। बॉल टर्न हो रहा था, अगर बॉल हल्का सा भी लगता है तो फिर उसका मतलब है बॉल लगा है या बॉल लगता है विकेट पे या नहीं लगता है। ये तो पूरा लग रहा था विकेट पे, अभी तो नहीं कर रहा था। मैंने पूरी सही तरह रिव्यू देख नहीं पाया मैं कि बॉल कितना परसेंट ऑफ बॉल लग रहा है। उन्होंने क्लोजअप दिखाया भी नहीं, क्लोजअप दिखाया भी नहीं, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि क्लोजअप नहीं दिखाया, बट अगेन यार या तो यहाँ बॉल लगता है या नहीं लगता। अगर विकेट को टच कर रहा है बॉल और एक अच्छी खासी तरीके से टच कर रहा है तो फिर आई थिंक इट शुड बी कॉल्ड आउट। ये अंपायर्स कॉल वाली बात अब निकाल देनी चाहिए। दैट वाज वेरी वेरी क्लोज। ये बहुत बहुत करीबी मामला था। नवाज ने अच्छी अपील की थी, पाकिस्तान ने अच्छा रिव्यू लिया था और बहुत इंटरेस्टिंग मेरे लिए ये था कि क्लोजअप नहीं दिखाया गया स्टंप्स का कि
कितना फीसद बॉल लग रहा था स्टंप्स को, और दूर से जो हमें नजर आ रहा था ऐसा लग रहा था कि बॉल सीम समेत स्टंप को लगा है। बॉल मूव हो रहा था अंदर की तरफ। इत्तेफाक की बात यह है कि बॉल टिप्पा खाने के बाद टर्न हुई है, लेकिन डीआरएस में बॉल सीधी सीधी गई है। उस्मान तारिक अब पाकिस्तान के लिए 13वां ओवर करने आ रहे हैं। उस्मान तारिक के पहले ओवर में 5 रन पड़े थे, बैकफुट पर रहते हुए अच्छा पंच किया, एक्स्ट्रा कवर की जानिब 2 रन यकीनी तौर पर यहां पर सूर्य कुमार यादव को मिलेंगे। पाकिस्तानी टीम ने अभी तक सिर्फ 2 विकेटें हासिल की हैं और इस 13वें ओवर तक भारतीय टीम ने 108 रन बना लिए। एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया पाकिस्तानी बॉलर्स ने लेनी है। हम जल्दी से एक ब्रेक लेके वापस आते हैं। लेट्स होप जब तक हम वापस आए 1-2 विकेटें गिर चुकी हैं। Right, welcome back once again to Sports Flow। पाकिस्तान और भारत के दरमियान यहाँ पर क्रूशल मैच खेला जा रहा है और एक और विकेट पाकिस्तान ने हासिल की है। तिलक वर्मा हैज बीन सेंट बैक टू द पवेलियन। ब्रेक के बाद फौरन साइम अयूब से ओवर कराया गया और साइम अयूब ने आते के साथ ही विकेट ली। इस तरह विकेट्स हासिल करने का सिलसिला जारी रखना पड़ेगा पाकिस्तान टीम को, क्योंकि भारतीय टीम इस वक्त काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म सेट कर चुकी है और ऐसा लग रहा है कि वो 180-185 तक का हदफ यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं पाकिस्तान टीम के लिए। और सिक्कू भाई, ये वो कंडीशंस नहीं है जहां पर आप 170 से ज्यादा बनवाना अफोर्ड कर सकते हैं। देखो 5 ओवर हैं। सिक्कू भाई, मैं आपकी तरफ आता हूं। यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने स्कायर खेला है, चांस है पाकिस्तान के लिए और एक और विकेट पाकिस्तान ने हासिल कर ली है। हार्दिक पांड्या जो पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाते आए हैं रिसेंट टाइम्स में, अब साइम अयूब ने उनको आते के साथ ही वापस पवेलियन भेजा है। बड़ी विकेट है ये पाकिस्तान के लिए। ऑफ कोर्स सेकंड हाफ में पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। सिक्कू भाई आप पहले बात कर रहे थे, बट मैं सिर्फ इतना कमेंट करना चाहूंगा, सेकंड हाफ में पहले 10 ओवर में इंडिया काफी हैवी रहा अपनी बैटिंग के साथ। सेकंड हाफ में बट पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा कमबैक किया, बड़ी अच्छी बॉलिंग की। नवाज ने अच्छी गेंदें कराई, ठीक है 1-2 बॉल उसकी उस तरीके से रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकी जिस तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं। साइम ने अच्छी बॉलिंग कराई, बड़ा अच्छा ओवर कराया, हालांकि विकेट नहीं मिली बट अच्छी बॉलिंग कराई। उस्मान तारिक में एक चीज देखा, बड़ा संभल के खेल रहे हैं इंडियंस, रिस्क बिल्कुल नहीं ले रहे, बड़ा कैलकुलेटेड खेल रहे। साइम ने जिस तरह 2 बॉलों पे 2 विकेट ली, अब ये पाकिस्तान के पास बड़ा अच्छा मौका है। जिस तरह हम पहले एंटिसिपेट करते कि 175 प्लस तक जा सकते हैं इंडिया, अब कोशिश करनी चाहिए कि इसका फायदा उठाए, बैक टू बैक विकेट का इंडिया पे प्रेशर मजीद बिल्ड करे, कोशिश करे वो जो 175 का हम ज़हन में बनाया को 165 तक लेकर आए 10, क्योंकि ये T20 में ये 10-15 रन के जो रन का फर्क होता है ना, ये बहुत क्रूशियल हो जाता है। तो कोशिश करें 165 तक खींचने की, इंडिया की टीम 165 तक रिस्ट्रिक्ट हो जाए। पहले जो 10 ओवर थे उसमें 92 थे, अब जो 4 ओवर हुए 4.5 कह लेंगे 5 ओवर हैं, उसके अंदर सिर्फ 36 से 34 रन बने, विच इज़ अ वेरी गुड सीन। जो अभी हम बात कर रहे थे ऑफ एयर थे जबकि भाई वो उस्मान के ऊपर बड़े शॉट नहीं खेल रहे, बहुत एहतियात से उसको सिंगल विंगल ले रहे हैं, दूसरों के ऊपर गए। यही वजह थी कि ये बहुत ही अच्छी विकेट मिली है। बहुत ही खतरनाक तरीके से खेलता है पांड्या और बहुत लंबे शॉट्स मारता है और बड़ा नुकसान पहुंचाया है इसने हमें, बहुत ज्यादा। हैट्रिक बॉल है, Absolutely, hat-trick chance for Saim Ayub, क्रीज पर शिवम दुबे मौजूद, बेहतरीन मौका है ये पाकिस्तान के बॉलर शाह साइम अयूब के पास। That was a brilliant delivery, it was a picture of a delivery from Saim Ayub। अपील की है, जोरदार अपील पाकिस्तान की जानिब से। पाकिस्तानी टीम इस वक्त क्वाड बिहाइंड की अपील कर रही है या फिर स्टंप की, we will find that out। और फील्डर्स इस वक्त काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एज लगा था। हैट्रिक बॉल थी ये साइम अयूब के लिए। रिव्यू इसमें लेने में कोई हर्ज नहीं है, इसमें क्या फर्क पड़ेगा। रिव्यूज हैं भी पाकिस्तान की बात है तो लेके नहीं जाने, बिल्कुल एब्सोल्युटली। और यहाँ पर अगर शिवम दुबे की विकेट मिलती है तो पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव होगा। नहीं, जितनी लंबी मीटिंग हो रही है अभी तक अगर नहीं लिया है तो उसको नहीं लिया तो काउंटर चल रहा है। एब्सोल्युटली। और यहाँ पर ये देखना होगा कि एज लगा है या नहीं लगा है। really close। साइम अयूब बॉल करा रहे हैं, वो लेंथ बड़ी अच्छी नजर आ रही है। स्निकोमीटर से चेक नहीं किया फैजान? नहीं, इसने कुछ चेक किया था। Did you see that? हाँ, क्लियर लाइन थी। Right, I was busy doing the live telecast, but साइम अयूब की जानिब से बेहतरीन बॉलिंग, ऐसा लगता है कि एक कमबैक ऑफ सॉर्ट्स नजर आ रहा है पाकिस्तान की जानिब से। भारतीय बैटिंग लाइनअप क्रूज कर रही थी एक बड़े टारगेट की तरफ और यहाँ पर एक ब्रेक जरूर लगाने में कामयाब हुए हैं साइम अयूब। शिवम दुबे अब भारत के लिए क्या कर पाते हैं, स्लिप लगा ली गई है साइम अयूब के लिए क्योंकि बॉल टर्न हो रहा है। सिक्कू भाई, ऑल पॉजिटिव साइंस फॉर पाकिस्तान, लेकिन ये वाहिद ओवर है जहां पर साइम अयूब ने अच्छी जगह पर बॉल गिराया है। बिल्कुल, देखिए पिच के अंदर हेल्प मिल रही है बगैर किसी शक के, बिल्कुल मिल रही है। वो अच्छी जगह गेंद गिरानी चाहिए थी, जैसे शादाब ने बिल्कुल गलत जगह गेंदें कराई, पता ही नहीं चला। और इब्रार ने भी इतनी मजेदार गेंदें नहीं की। ये बहुत लकी था कि ये बोल्ड नहीं हुआ, बिल्कुल सामने से जो है ना उसकी गेंद और हल्का सा अभी बेल्स को लग जाता तो उनकी हैट्रिक हो जाती। अब
पाकिस्तान ने इंडिया को प्रेशर में ले आया है। दिस इज द टाइम। और जो उसकी हो सकता है बेसिक वजह ये हो कि उस्मान तारिक को वो इतने प्रेशर में इतने जोर से नहीं मार रहे, वो आराम आराम से खेल रहे। एनीवे इट्स अ गुड टाइम कि पाकिस्तान ने अभी तक 15 ओवर के अंदर उनको होल्ड कर लिया है। अब आखिरी के 5 ओवर जो है इस मैच को डिसाइड करेंगे। एब्सोल्युटली। साइम अयूब ने अपने 4 ओवर्स मुकम्मल कर लिए हैं और 2 बहुत ही वैल्यूबल विकेट्स इस ओवर में साइम अयूब ने हासिल किए। बट फैजान, जिस तरह बॉल टर्न हो रहा है, खास तौर पे अगर आप सही जगह लैंड कर रहे हैं बॉल को, जिस तरह आप रुक कर बॉल स्पिन हो रहा है, ये डेंजरस साइंस है पाकिस्तान के लिए। मैं यही कह रहा हूं। बट अगेन देखिए, उन्होंने आज कुलदीप यादव को खिलाया बाय द वे। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए यहाँ ये एक स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है, पाकिस्तान के लिए मसला पड़ सकता है यहाँ पे अगर उनके स्पिनर्स ने अपनी जगह पे बॉलिंग कराई सही। लेकिन अब आप ये देखें, एक वक्त था दानिश, हम माजी में बड़ी बातें करते थे कि पाकिस्तान का पेस अटैक और इंडिया की बैटिंग का मुकाबला होता है। इस बार पाकिस्तान ने अब तक 7 बॉलर लगवाया, उसमें 6 स्पिनर्स हैं। और ये T20 वर्ल्ड कप में पहली बार हुआ कि पाकिस्तान के किसी एक इनिंग में 6 स्पिनर्स लगाए गए और 1 फास्ट बॉलर यूज हुआ। एक फास्ट बॉलर ने एक ही ओवर कराया, ठीक है। बट मैं नंबर ऑफ राशिद लतीफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राशिद भाई, बेहतरीन ओवर था साइम अयूब की जानिब से, बट इस ओवर को देख के थोड़ा सा खौफ भी महसूस हो रहा है मुझे, बिकॉज जहां स्पिन बॉलर अच्छी जगह बॉल कर रहे हैं वहां पर उनको बहुत जबरदस्त परचेज मिल रहा है। जी, मैं आपकी कमेंट्री से लुत्फानंदोज हो रहा हूँ। मैं आधे घंटे से ज्वाइन किया हुआ था माशाल्लाह से, और आपकी कमेंट्री की जबरदस्त चल रही थी कि हम उसमें डूब गए थे और बहुत जबरदस्त। और ये साइम अयूब ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है और स्पेशली हमारे बॉलर्स में अभी तक इम्पैक्ट नहीं छोड़ा, और 2 ऊपर के जो ओपनर और वनडाउन ने विकेट की है। ये बहुत हैरत अंगेज बात है कि हमारे स्पेशलिस्ट हैं उनके हाथों से विकेट नहीं आ रही, और जो पार्ट टाइम बॉलर या ऑलराउंडर आप कह सकते हैं, उन्होंने भारत को जो दुनिया में सबसे अच्छा स्पिनर्स को खेलते हैं उन्होंने वो आउट किया। और अभी भी चांस इंडिया का है जो 160 प्लस करते हैं, तो बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा। जो ईशान किशन जमाउट है उससे रुका है, जिस तरह से वो खेल रहे थे, जिस तरह से वो बाउंड्री लगा रहे थे, वो डेंजरस हो गया था पाकिस्तान के लिए। लेकिन अभी साइम अयूब की उम्दा बॉलिंग की वजह से बैक टू बैक 2 अहम विकेट लिए हुए, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या, दोनों अच्छे विकेट लिए। अब ये देखना है कि भारत कहाँ तक जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट विकेट्स हासिल किए हैं साइम अयूब ने, और जिस तरह सिकू भाई, राशिद लतीफ कह रहे हैं कि हमारे स्पेशलिस्ट बॉलर्स ने उस तरह से कामयाबी हासिल नहीं की है, तो शायद उन्होंने सही जगहों पर बॉल भी नहीं किया, अच्छी बॉल हुई नहीं है आपके स्पेशलिस्ट। पहले हाफ में वही ना, सॉरी सिकू भाई, बढ़िया कि पहले हाफ में लाइन का भी हमने ख्याल नहीं रखा, लेंथ का भी ख्याल नहीं रखा, अच्छी बॉलिंग नहीं की हमने। एक तो आवाज जो है ना राशिद की बढ़वा दें प्लीज, उनको बोले हमें बिल्कुल आवाज सुनाई नहीं दे रही उनकी। और वो शादाब ने बड़ा डिसअपॉइंट किया है, इब्रार ने बड़ा डिसअपॉइंट किया, जो कि हमारे रेगुलर बॉलर हैं। और इब्रार तो खास तौर पे ही इज अ वेरी गुड बॉलर, पाकिस्तान का प्राइम बॉलर है जो परफॉर्मेंस वाइज, और उसको दोबारा लेके आना चाहिए था मेरे ख्याल से। उसको दोबारा कहीं ना कहीं सरप्राइजिंग कि ना इब्रार आए वापस, ना शादाब। नहीं, शादाब को तो नहीं, शादाब का कोई नहीं, मगर इब्रार को जरूर आना चाहिए। और उन्होंने रोक लिए हैं उसके ओवर हमारे सरप्राइज बॉलर के, और मुझे लगता है कि आखिरी के ओवर्स में वो कहीं उसको एडजस्ट करेंगे। और फैजान, हम ये एज अ स्ट्रैटेजी पाकिस्तान की तरफ से देखते आए हैं कि चूंकि अब आप पेसर्स उस तरह से खिला नहीं रहे, तो आप उस्मान तारिक को एज अ डेथ ओवर बॉलर यूज कर रहे हैं। देखिए, बड़ा रिस्की भी हो सकता है डेथ में आपको, अगर उनके पास विकेटें बची रही और सूर्य कुमार यादव अगर रहे एंड पे, तो मुश्किल हो सकता है स्पिनर्स के साथ जाना डेथ ओवर्स में, जहां फिर उनके लिए भी डू और डाई वाली सिचुएशन होती है ना, वो तो फिर बिल्कुल चार्ज करेंगे, उनके पास विकेटें होंगी तो फिर उनके पास वो कोई रिस्क लेने की पोजीशन में होंगे वो। तो यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक ये मैटर एक पाकिस्तान को प्रॉब्लम कर सकता है। बट अगर उस्मान तारिक को डेथ ओवर से रोक ले तो शायद वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि उस्मान तारिक को सरप्राइज पैकेज होगा, हमें नहीं पता वो अगर देखो होना यही चाहिए, कराना तो है उसने, आप या तो फिर शाहीन के साथ उस्मान तारिक को ही रखें, यही लग रहा है। नहीं, और यही होता हुआ नजर आ रहा है एज अ स्ट्रैटेजी। पाकिस्तान ने ये हिकमत अमली अपनाई है कि शाहीन शाह अफरीदी के साथ उस्मान तारिक डेथ ओवर्स करते हैं। जेंटलमैन हम ऑनर हैं, साथ साथ मेरे फहीम की शक्ल नजर आई तो मुझे याद है कि फहीम भी है। मगर ये कि शाहीन को बहुत अच्छी गेंद करानी पड़ेगी। देखिए, स्पिनर को तो फिर भी लपेटना पड़ता है ना, सीमर्स को लपेटना नहीं पड़ता, यू जस्ट हैव टू टाइम द बॉल, टाइम करना पड़ता है गेंद बाहर फेंकने के लिए। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा शाहीन का कि चले जी पहले ओवर में आपने मार खा ली, आखिरी ओवर अच्छा करा दे।
फैजान, टाइम भी हमारे पास खत्म हो रहा है, बट यहाँ पर अगर 1.65 1.70 बनता है तो पाकिस्तान को गैर मामूली क्रिकेट खेलनी होगी इसको चेज डाउन करने के लिए। वही अगेन पाकिस्तान के पास वही जितने ज्यादा रन वो बटोर सकते हैं पावर प्ले में, वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि फिर जब फील्ड स्प्रेड हो जाएगी और उनके स्पिनर अपने सही तरह की बॉलिंग करते हैं तो फिर आपको उस पर चेज करना, चार्ज करना मुश्किल रहेगा। राइट जी, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम हेडलाइंस के साथ वापस आएंगे और फिर ये डिस्कशन जारी रहेगा। विल बी विथ यू थ्रू आउट द मैच। जी न्यूज भी देखते रहें और साथ साथ मैच भी एंजॉय करते रहें।